जब भी हम अपनी हथेली को देखते हैं न, तो इसमें बहुत सारी रेखाएं आपको दिखाई देती हैं। और उसमें से 3 जो रेखाएं हैं, ये हृदय की जो लकीर है, और ये मस्तिष्क की जो लकीर है, और ये जीवन की जो लकीर है, लगभग लगभग सभी हाथों में दिखाई देती है। इनका आकार प्रकार जो है थोड़ा अलग होता है, लेकिन सभी हथेलियों में ये दिखाई देती हैं। यहाँ पे प्रस्तुत हथेली में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो इनकी हृदय की लकीर है, ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। और किसी पर्वत पर न पहुँच करके यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है, उसके बीच में देख रही है। और जब बीच में देख रही है तो जुपिटर माउंट का और शनि माउंट का, दोनों का प्रभाव, दोनों का बलाबल इस रेखा पर आ रहा है। ये बता रहा है कि व्यक्ति बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी है। आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हो। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की वर्तमान समय में हो रही है। गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम पे, वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में क्या है कि शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत कितनी भी करनी पड़े करेंगे, कितना भी प्रयास करना पड़े करेंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो करेंगे। हथेली की ये रेखा और इस पे पर्वतों का प्रभाव यही बता रहा है। लेकिन इसको थोड़ा समझना भी होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, कहीं ना कहीं इस पर्वत से आके एक रेखा हृदय की लकीर पे मिल रही है, और ये सीधा सीधा जुपिटर माउंट पे ये रेखा मिल रही है। तो ये थोड़ा सा आपका व्यक्तित्व को बदल रहा है। ये श्रेष्ठ अवस्था में ले जा रहा है। आपकी जो सोच है वो केवल अपने तक या अपने परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला है। और एक अच्छी नॉलेज को ये रेखा दे रही है आपके अंदर, एक बुद्धिमान व्यक्तित्व को दे रही है, तेजस्वी भी होंगे। और प्रेम के मामले में ये रेखा आपको एक अच्छे स्तर का बता रही है कि जिसको भी आप प्रेम करेंगे अपने हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले होंगे, और जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाएगा जीवन काल में, आप उसका साथ अंत तक निभाएंगे, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। इस रेखा की वजह से जो स्वाभिमान के गुण हैं वो आपके अंदर अधिक हैं, और उस स्वाभिमान के कारण कई बार आपको अभिमान का पुट भी उसमें आता है। लेकिन दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी ऐसा व्यक्तित्व आपका है। एक निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये यहाँ पे अगर दूसरी चीज हम देखें सुंदर तरीके से, तो यहाँ पे एक विष्णु का सिंबल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्योर विष्णु का सिंबल बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और शास्त्र की माने तो शास्त्र कहता है, हस्तरेखा जो शास्त्र है वो कहता है कि ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, कहते हैं उसके ऊपर साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा बैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल जी की, बद्री नारायण जी की, जो भगवान विष्णु हैं, उनकी विशेष कृपा होती है। और ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर अपने जीवन काल में, ये महत्वपूर्ण लाइन है, शास्त्र ने कहा है कि अगर अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके जो विरोधी है उनके लिए संभव नहीं होता है, और इसके लिए ये जातक हैं या जातिकाएं हैं। समाज में खूब लोकप्रियता पाते हैं और सम्मान पाते हैं। कहते हैं जिसकी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है
चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो अत्यंत भाग्यशाली होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए अगर ये सिंबल आपकी हथेली में है। इसका मतलब है आप अगर मानी गलत तरीके से अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो आपको सूट नहीं करता है, उसमें बरकत नहीं मिलती है और व्यक्ति धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, ऊपर नहीं बढ़ पाता है। तमाम चीजें होने के बावजूद भी व्यक्ति उसमें जो है सफल नहीं हो पाता है। इस चीज का ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज शास्त्र सम्मत ध्यान रखें, जो वास्तविक शास्त्र है वो जो कहता है, जो हमारे पुरुष वर्ग के व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, उनको अपनी दाहिनी हथेली का, और जो हमारे स्त्री वर्ग का व्यक्तित्व है उनको बाईं हथेली का, लेफ्ट हैंड का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र यही कहता है। लेकिन अब के जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि जो स्त्री काम कर रही है उसके दायां हाथ देखना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत नहीं है। जो एक्चुअल है शास्त्र जो कहता है वो बाएं हाथ का ही अध्ययन करने को कहता है और पुरुष के दाहिनी हथेली का अध्ययन करने को कहते हैं। आपके कुछ सवाल भी हैं, वो भी लेंगे हम धीरे धीरे, और सभी सवालों का जवाब दे के पूर्ण हथेली का हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। जो लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, इसको सीख रहे हैं या इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको समझना चाहते हैं, उन लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं जानकारी से भरी वीडियो, सिखाने वाली वीडियो, बारीक से बारीक चीज़ों पे डालता हूँ। हथेली का अवलोकन कैसे करते हैं, फलादेश कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से जो है योग बनते हैं, सारी चीज़ें मैं उसमें डाल रहा हूँ और निरंतर हमारी वीडियो पड़ रही है उसमें। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर चले जाइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो उस चैनल में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है सबसे पहले आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। आपका पहला सवाल है, संतान की ओर से सुख, आर्थिक स्थिति, स्वयं का घर कब तक होगा? देखिएगा, संतान की तरफ या परिवार की तरफ से जो सुख की प्राप्ति है वो हमारा शुक्र का पर्वत बताता है। आपका शुक्र का पर्वत लगभग ठीक है और जीवन में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस नहीं होगा। शुक्र का पर्वत ये पहले से ही पता लग जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं उठेगा। हाँ, वर्तमान समय में जो है ये इसमें बहुत सारी जालनुमा है और थोड़ा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। ये जो परिवार का सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, जो सांसारिक सुख है, जो पारिवारिक सुख है, उसमें थोड़ा सा जो है व्यक्ति ज़्यादा सोचने बैठ जाता है। मिलेगा सुख, आपको भरपूर मिलेगा, संतान का सुख भी मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है परिवार का आने वाले समय में बेहतरीन सुख मिलेगा, ये निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, वर्तमान में शुक्र जिस रूप में बैठा हुआ है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके प्रयास उस रूप में सफल नहीं हो पा रहे हैं और उसमें अभाव की स्थिति आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और जो वास्तविक सुख है उसमें कमी आपको महसूस हो रही है। आगे ठीक रहेगा, ये निश्चित है। दूसरी बात देखें, इसमें वर्टिकल लाइनें भी हैं। काम के प्रति जुझारूपन है आपके अंदर। जिस कार्य को आप हाथ में लेते हैं, जब तक वो पूरा नहीं हो पाता है तब तक उस कार्य को आप छोड़ते नहीं हैं। अब रही आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, देखिएगा
वर्तमान समय में देखें तो पूरी हथेली में आपका बहुत ज़्यादा जो है जालनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये प्रभाव 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है। अगर व्यक्ति ने इसका जो है उपाय नहीं किया तो 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्ष तक, और अंत में ये अपनी चपेट में ले लेता है। ये अगर बहुत सारी रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इस आर्थिक स्थिति को ये खराब करने का कार्य करती हैं। जब तक ये रेखाएं रहेंगी तब तक आर्थिक स्थिति जो है, कितना भी आपके पास पैसा आ जाए, करोड़ों में आ जाए, अरबों में आ जाए, कुछ दिन के बाद वो जैसा आता है वैसे ही निकल भी जाएगा, टिकेगा नहीं। आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, लाख प्रयास करेंगे तो भी आपके पास पैसा नहीं टिकेगा, धन हानि ज़्यादा होगी। माने जैसा आएगा पैसे वैसे ही चला भी जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कितना पैसा आया था और कहाँ चला गया। ये आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करती है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, तीव्र गति से उसमें रोक लगाने का ये कार्य करती है और इसका प्रभाव आपके मन पे पड़ता है। व्यक्ति सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता है, जिसमें फ़ायदा होना होगा उस और व्यक्ति नहीं जा पाता है। ये नेगेटिव ऊर्जा है और इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पे, आपके मन पे ये तनाव की स्थिति बनाए रखती है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनाए रखती है। व्यक्ति केवल सोचता रहता है, ऐसी स्थिति बनाए रखती है। आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, व्यक्तित्व के तौर पे धीरे धीरे ये आपके सफलता के स्तर को घटाती हैं और व्यक्ति को असफलता की ओर ले जाती हैं। ये जब होते हैं तो रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं जीवन में अनबैलेंसता आनी शुरू हो जाती है। तो आपके योग और ध्यान क्रिया के माध्यम से और एक प्राकृतिक क्रिया के माध्यम से, देखिएगा हम प्रकृति से बाहर नहीं हैं। अगर हम प्रकृति को नहीं समझेंगे, प्राकृतिक क्रियाओं से बहुत दूर भाग जाएंगे तो जीवन में जो सफलताएं हैं, जो बृहद सफलताएं हैं, जो यश और कीर्ति वाली सफलताएं हैं, वो हमसे दूर भाग जाएंगे और नाम और यश में बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पे पड़ेगा। तो बहुत सरल क्रियाएं और प्राकृतिक उपाय मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो ये चीज़ें आपकी निकल जाएंगे। तो उसके बाद जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी। स्वयं का घर कब तक, देखिएगा कब तक होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी एक रेखा जारी है और हृदय रेखा के यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बना रही है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जीवन रेखा जारी है और यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बना रहा है। जीवन काल के 45वें से लेके 48वें वर्ष में, और ज़्यादा समय जो लग रहा है यहाँ और यहाँ देख के, जीवन काल के 48वें वर्ष में निश्चित रूप से भगवान ने चाहा तो घर बन के तैयार हो जाएगा या बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप में बिजनेस, शेयर मार्केट से लाभ की स्थिति। अब पार्टनरशिप में बिजनेस तो देखिएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है पार्टनरशिप में, ठीक है ना। अगर करेंगे भी तो आपको एक चीज़ करनी है, आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये एकाएक जो है यहीं पे जो है समाप्त हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर बढ़ भी पा रही है तो ये दिखाई ही नहीं दे रही है। आपको अगर अपने करियर में स्टेबिलिटी रखनी है, अपने धन में स्थायित्व पाना है, तो आपको करियर और धन की रेखा को मजबूत करना होगा। उसके लिए रात्रि का एक उपाय होता है, वो जरूर करना है। अगर करियर में आपको स्थायित्व लाना है, करियर में आपको विस्तार पाना है, तो आपको जो है ज्योतिषीय उपाय जरूर करना है। जब तक करियर की रेखा स्टेबल नहीं आएगी, आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पार्टनरशिप में अभी नहीं दिखा रहा है। और बिजनेस, शेयर मार्केट से लाभ की स्थिति, शेयर मार्केट में आपका बहुत अच्छा लाभ होगा, लेकिन एक चीज़ आपके अंदर गलत है। देखिए पहले इसको कर लेते हैं, शेयर मार्केट में क्या लाभ होगा। आपकी हथेली में
यहां से निकलकर एक रेखा जारी है, थोड़ा ध्यान से अगर हम देखते हैं इसको, और एक रेखा जो है यहां से जारी है। ये भाग्य रेखा के गुणों में वृद्धि कर रही है और इसकी शक्ति को दुगना कर रही है। लेकिन क्या है इसमें समझने की कोशिश करें। एक तो भाग्य रेखा पूर्ण नहीं है, तो इसमें कितनी भी वृद्धि कर लेगी, इसके गुणों में वृद्धि कर लेगी, तो भी ये अपना फल नहीं देगी जब तक अपने स्थान पे नहीं पहुंचे। दूसरी बात, ये रेखा जो इसमें वृद्धि कर रही है, ये सूर्य पर्वत पे जा रही है, लेकिन क्या है, सूर्य पर्वत यहाँ पे डंप है, अनबैलेंस है, मतलब बहुत बैठा हुआ है। तो सूर्य पर्वत कह रहा है कि इसमें कितने अच्छे भी चिन्ह बन जाएं, लेकिन उनको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। और जब ऊर्जा नहीं मिल पा रही है तो ये बता रही है कि आपकी जो शारीरिक चक्र है, आपके सूर्य के चक्रों के साथ पूर्ण रूप से तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, जितना आप प्रयास कर रहे हैं, उस रूप में उनका जो क्रेडिट है, जो उसका श्रेय है, पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल भी पा रहा है तो जो नेगेटिव ऊर्जा है उसके कारण वो कुछ दिन बाद जो है स्थिति फिर वहीं आके रुक रही है। जो विस्तार होना चाहिए था, जो फैलाव होना चाहिए था, उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन तक हो जाता है, फिर चीज़ें वहीं की वहीं आ जाती हैं, फिर व्यक्ति सोचने पे मजबूत हो जाता है। आपको क्या करना है, सूर्य को ठीक करना है। अगर आपका सूर्य अच्छा हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी, बहुत सुंदर सफलता जो है आपको हासिल होगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, सूर्य पर्वत पे दो लाइनें हैं। इनका मतलब होता है अगर सूर्य पर्वत अच्छी स्थिति में थोड़ा सा भी उठ जाता है, किन क्रियाओं द्वारा, योग और ध्यान क्रिया द्वारा, और सूर्य की पूजा द्वारा अगर ये उठ जाता है, भव्य अवस्था में हो जाता है, तो विपुल धन की प्राप्ति होगी। इस रूप में धन कमाएंगे जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। संकेत आपको मिलते हैं, आता है, लेकिन आपके पास टिक नहीं पाता है। अगर जिस प्रकार से ये लकीरें हैं, अब तक आप जो है अरबोंपति होते, और अरबोंपति नहीं होते तो करोड़ों में धन आपके पास होता, पैसा होता, नगद कैश जिसको कहते हैं। विपुल धन ये दिलाती हैं। पुत्र का सुख प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को, जो आपने संतान सुख कहा ना, बहुत अच्छे में होता है। यश की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, और बहुत कम हथेली में स्पष्ट रूप में इस प्रकार की जो है सूर्य रेखाएं होते हैं, जो भाग्य रेखा से निकल रही है, भाग्य के गुणों में वृद्धि कर रही है। और एक रेखा सूर्य पे है, हृदय की लकीर से निकल रही है, हृदय की इस लकीर से, हृदय की रेखा से निकल रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर अध्यात्म भी देती है, अध्यात्म के गुणों में भी जो है ये रेखा वृद्धि करवाती है। तो ये सुंदर रेखाएं हैं। मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, अध्यात्म क्या है, उस चीज की ओर भी ये ले जाती है, और आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को करवाती है। बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं किस लिए इस धरा पे आया हूँ, और किस प्रकार से यश और कीर्ति बढ़ानी है, ये भी ये रेखा देती है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान क्रिया करिएगा, योग क्रिया करिएगा, वैज्ञानिक क्रियाएं करिएगा। केवल घंटी बजाना नहीं है, केवल धूप और दीप जलाना नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने क्रियाएं दे रखी हैं, आपने देखे होंगे, जो साधु संत है ना, वो धूप दीप थोड़ी जलाते, वो वही करेंगे, तपस्या कब करेंगे। तो ये जो क्रियाएं हैं जो ग्रस्त कर सकता है, 2-2 मिनट की, 5-5 मिनट की, उनको करिएगा ना। सूर्य क्रिया करिएगा। सूर्य क्रिया अगर आपने कर ली, धन की प्राप्ति आपको तो अपने आप हो जाएगी, विपुल धन की प्राप्ति। तो इस चीज की ओर जो है आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, सुंदर ढंग से देखने की कोशिश करें, आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा से एक रेखा इस तरह से जारी है, शनि पर्वत की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या कह रही है ये जीवन काल में थोड़ा उदासी रखती है, ये निश्चित है, लेकिन ऐसे लोग अपने क्षेत्र में अच्छे खासे रिसर्चर होते हैं।
उच्च कोटि के खोजकर्ता ऐसे व्यक्ति होते हैं, जितनी स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आप उतना ज़्यादा रिसर्चर की भूमिका में आएंगे और उच्च कोटि के खोजकर्ता बन जाएंगे। हाँ, थोड़ा उदासी रहेगी, ये करवाती है भाई उदासी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बेहतर दिखाई दे रही है, ये अगर देखेंगे यहाँ पे, तो आप ध्यान से अगर देखें इसको, बहुत सुंदर ढंग से देखें, यहाँ पे देखेंगे आप पूर्ण रूप से जो है वर्ग के साइन जो है यहाँ पे उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ग के साइन, जिस क्षेत्र में व्यक्ति रिसर्च करेगा उस क्षेत्र में इतनी अच्छी खासी नॉलेज अर्जन कर लेगा कि उसकी टीचिंग तक दे सकता है। और दूसरी बात, अगर गुरु पर्वत पर इस प्रकार के सिग्नेचर होने, साइन होने, तो ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण से साधारण घराने में जन्म लेकर भी ये व्यक्ति जो है अगर नौकरी पे करते हैं तो अत्यंत उच्च पद तक प्राप्त करते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। सम्मान की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि टीचिंग की क्षमता भी बेहतरीन है ना, तो सम्मान की कमी कहाँ होगी, नहीं होगी। तो ये चीज़ आपकी हथेली में बहुत बेहतरीन दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा जो है आगे हम चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका अंगूठा है, ये देखो सेकंड पोरवा बहुत लंबा है आपका और फर्स्ट पोरवा बहुत छोटा है। ये बहुत गलत है। अगर इस प्रकार से होता है ना, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति निर्णयों के कारण, अपनी जल्दबाजी के कारण अपना नुकसान करता है। कहीं आपने धन लगाना था, किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। और लगभग 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। यहाँ पे 48वें वर्ष की आयु में जो है आपका भाग्योदय दिखाई दे रहा है सुंदर रूप में, लेकिन तब तक वेट थोड़ी करना है। देखिएगा, जब तक नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली से नहीं जाती है तब तक चीज़ें बिखराव की स्थिति में रहेंगी। कितना भी आप कोशिश कर लें, लाख प्रयास कर लें, लेकिन आपके प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे, आर्थिक स्थिति सफल नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कतों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। अब कैसी मिलेगी देखिएगी, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे ये रेखा तो है, ये रेखा और बनती जा रही है और फिर 3 कट जो है इसमें आ रही है। जब ये वाली रेखा आपकी स्पष्ट तौर पे दिखाई देने लगेगी, अचानक सफलता आपको मिलने बैठ जाएगी। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, हर चीज में आपको जो है बढ़ोतरी दिखने बैठ जाएगी। और जो भी आप व्यापार करेंगे, जो ट्रेडिंग वाला व्यापार यहाँ दिखाई दे रहा है, शेयर मार्केट वाला व्यापार, आपका सूर्य इस चीज को बता रहा है। आप करते जाइएगा, लेकिन जो नुकसान आपको हो रहा है, एक तो जल्दबाजी में निर्णय लेके, अपनी जल्दबाजी के कारण, अपने निर्णयों के कारण आपको नुकसान हो रहा है। दूसरा क्या है, निर्णय गलत कौन करवा रही है, आपकी हथेली में बैठे नेगेटिव ऊर्जा। जहां आपका भाग्य उदय की ओर जा रहा है, ये उसी टाइम उसको पकड़ रही है, एक काली छाया की तरह आपके पीछे ये पड़ी हुई है। जहां आपको सुख की स्थिति आ रही है, वहीं ये नुकसान देने पे तुली हुई है। जिस रास्ते पे भी आप सफल होने की ओर बढ़ रहे हैं, ये पहले खड़ी हो रही है वहां पे, जबरदस्त तरीके से सब कुछ को तबाह करने में जुटी हुई है। तो सबसे पहले इसी का अनुदान करो भाई, फिर आगे बढ़ो और जो कर रहे हैं करते जाओ। लेकिन जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है, आपके कोई ग्रह नक्षत्र खराब नहीं है, ये भी बता दूं मैं, चाहे शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, बुध हो, बृहस्पति हो, चंद्रमा हो, कोई भी हो, आपके ग्रह नक्षत्र ठीक है, लेकिन चीजों को गलत कर रही है। कौन कर रही है, नेगेटिव ऊर्जा कर रही है। हाँ, थोड़ा अंगूठे की वजह से व्यक्ति गलत निर्णय लेता, लेकिन उसको सपोर्ट ज़्यादा कर रही है आपकी नेगेटिव ऊर्जा, जिसके कारण आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिएगा जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा है। ट्रेडिंग कोई नहीं, आप कर लीजिएगा, करते जाइएगा, लेकिन देखिएगा, मुझे नहीं मालूम शेयर मार्केट ट्रेडिंग में जो है अच्छा काम होता है या गलत काम होता है। आपके अंदर विष्णु का चिन्ह भी है, तो उस काम को मत करिएगा जो गलत हो, ठीक है ना। अच्छा काम करिएगा, अच्छी राह पर चलेगा, किसी भी काम में सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये बात निश्चित है। अब हम जो है आपकी अन्य चीज़ों पे चलते हैं। लगभग मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपको भेज रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पे ये जो उंगली है आपकी बृहस्पति की उंगली पूरी रूप से कर्ब ले रही है और आपके शनि की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी रूप में उपलब्ध है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व, बहुत विश्वास रखते हो आप ईश्वर में। परोपकार की भावना भी आपके अंदर है। एक दयालु व्यक्तित्व भी आपके अंदर बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं ये उंगली भी झुक रही है, कर्ब ले रही है, ये थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि शनि के नेगेटिव गुण ऐसे में आ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि सरलता से, सहजता से कोई भी चीज़ व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम करना पड़ता है और अपनी ही बल पे चीज़ें मिलती हैं व्यक्ति को। तो ये आपके अंदर यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, आपकी जो सूर्य की उंगली है वो भी पूरी तरह से यहाँ से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। तो नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हृदय रेखा तो यही बता रही है महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी है, निरंतर आगे बढ़ने की सोच है। और यहाँ पे देखें आप, बृहस्पति से काफ़ी बड़ी है आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से छोटी है। तो ऐसी स्थिति में जोखिम लेने की क्षमता आपके अंदर निरंतरता ले रही है, बहुत बड़ी है, और रिस्क उठाने की क्षमता है। और कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो भी जो है हिम्मती स्वभाव है, उसको सहन करने की क्षमता भी आपके अंदर है। कहीं ना कहीं जो है शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, ऐसा व्यक्ति जो है समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाला होता है और अपने कार्यों को विकास देने वाला होता है, विस्तार देने वाला होता है। तो ये चीज़ें आपके अंदर अच्छी हैं। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखिए पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है, और ये जो है आपकी इस फिंगर की तरफ है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं ये इसके पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी यहाँ पे ये दर्शा रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ा दीजिएगा। ये चिपक भी रही है। आपके अंडर में आने वाले समय में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रह सकती है, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। अंगूठा हमने बता ही दिया है। मस्तिष्क रेखा आपकी देखें तो पूरी तरह से इस तरह जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा खासा बौद्धिक स्तर है आपका, विवेकवान व्यक्तित्व भी आपका है। हर समय अपने जीवन को विकास देने के लिए, विस्तार देने के लिए कोई ना कोई सकारात्मक योजनाएं बनाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें तो एक राइटर फोर्क बन रहा है आपकी हथेली में। बहुत ज़्यादा कल्पना करने वाले व्यक्ति है, कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा रहने वाली है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पना बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ से एक लाइन जारी, पुष्ट नहीं हुई। जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, व्यापार में उतना बड़ा लाभ की आपको प्राप्ति हो जाएगी। और फिर आपका जो है जो पैसों का खाना है वो बहुत सुंदर स्थिति में आ जाएगा। और ये भी अगर अच्छी स्थिति में आ जाए, व्यक्ति करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लिख के ले ले, व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन आता है, जितना सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा आता है, और व्यक्ति बुलंदियों को पार कर लेता है। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। रोक कौन रहा है? नेगेटिव ऊर्जा रोक रही है, आपकी गलत निर्णय आपको रोक रहे हैं। पार्टनरशिप में अभी नहीं है, उसका कारण एक और भी है, बताऊंगा। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई डायरेक्ट यहाँ पे जा रही है।
थोड़ा सा ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक तो ये चीज होती है कि जन्म स्थान से दूर ऐसे व्यक्ति उन्नति ज़्यादा करते हैं और उतार चढ़ाव के साथ साथ इनकी उन्नति होती है, लेकिन कर्म इतने सुंदर करते हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा ये जारी है और ये रेखा अगर यहाँ तक पहुँचती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये जो है इसने कहीं ना कहीं आपको नुकसान कराया है, पैसों में नुकसान कराया है, कदम कदम पर मुश्किलें भी दी हैं, रोटी रोजगार को लेके, पैसे रुपए को लेके, ठीक है, आजीविका को लेके, और तनाव भी इस रेखा ने दिया है क्योंकि राहु का प्रभाव पड़ा है, साथ साथ नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ा है। ये चीजें आपको जो है बहुत नीचे ले गई है, जीवन का सारा ढांचा ही इसने जो है एक तरफ से बिगाड़ के रख दिया है। तो इन चीज़ों को सही करना आपका काम है। हम क्रियाएं देंगे, हम प्राकृतिक उपाय देंगे, बहुत सरल रहेंगे और आप करेंगे अनुशासन से अगर, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप स्वयं अपने मुंह से कहेंगे कि हाँ, वास्तव में किसी ने मुझे ऐसी क्रियाएं दी हैं कि पूरा जीवन मेरा बदल के रख लिया है। करने की कोशिश करें। अंगूठे के नीचे का इस भाग को शुक्र का पर्वत कहते हैं। यहाँ पे ठीक ठाक है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सच संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, विषम से विषम परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता रहना। लेकिन क्या है कि हल्का ये उठ भी गया है, अनबैलेंस में रेखाएं भी हैं, तो किसी चीज़ को लेके ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखा जाए तो अभाव की स्थिति यहाँ पे वर्तमान में दिखाई दे रही, थोड़ा मानसिक परेशानी है, दे रहा है ये। हाँ, आपका अगर मंगल देखें, मंगल अच्छे हैं, पराक्रम की कोई कमी नहीं है, उत्साह की कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल की कोई कमी नहीं रहेगी, आपका ये बता रहा है। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखें तो थोड़ा यहाँ पे मुंह ऊपर लिए हुए ये शनि की तरफ देख रहा है, थोड़ी सी परिवार के प्रति ज़्यादा सोचेंगे या चिंता करेंगे, या थोड़ी सी पारिवारिक समस्याएं कुछ समय तक के लिए ये दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद सांसारिक और पारिवारिक सुख ज़्यादा मिलेगा। शनि यहाँ पे अच्छे भाव में नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है। ऐसी स्थिति में एक तो बेवजह की चिंताएं या कोई इस प्रकार की वजह आ जाती हैं जिसके लिए व्यक्ति को ज़्यादा तनाव की स्थिति झेलनी पड़ती है, और ऐसा व्यक्ति कई बार इस्तेमाल होता है या धोखा भी खाता है। तो पार्टनरशिप में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही चीज़ें ज़्यादातर। अब नेगेटिव ऊर्जा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हो तो वो बात अलग है। दूसरी बात है कामों में अड़चनों का देना। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिखाई देती है। इसके बारे में मैंने बहुत बड़ी चर्चा कर ली है। यहाँ पे बिजनेस के गुण बहुत अच्छे हैं, सेवा भाव भी है और लैंग्वेज भी आपकी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से जो है प्रभावित करना है, ये गुण भी आपके अंदर है। बोलने का ढंग भी आपका अच्छा खासा रहने वाला है। लेकिन आपका देखा जाए तो चंद्रमा अनबैलेंस है। अगर इसमें कोई चोट वगैरह लगे है तो वो बात अलग है, फिर तो ठीक है, फिर नहीं कह सकते कि क्या है। लेकिन अगर ये चोट वगैरह कुछ नहीं है और अनबैलेंस बना हुआ है तो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ मिलके मन को गड़बड़ रखेगा, कुछ समय तक के लिए मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा, भावुकता ज़्यादा देगा, इमोशनली परेशान कर सकता है, और कामों में मन नहीं लगेगा, दुविधा में मन रहेगा, मन भटकेगा मन, और कहीं ना कहीं जो है नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा मणिबंध की रेखा अगर एक है केवल और स्पष्ट रूप में नहीं दिख रही है तो जीवन का देखा जाए तो थोड़ा संघर्ष की स्थिति ज़्यादा रहती है जीवन में एक सामान्य व्यक्ति से, और कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, और देखा जाए तो हल्का संघर्ष भी बना रहेगा। कुल मिला के बात करें, जो आप काम कर रहे हैं वो काम आप करते रहेगा,
लेकिन जो मैं उपाय दे रहा हूँ उसको विधिवत तरीके से कर लेगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, उसके फैसला लेने से नुकसान हो सकता है। दूसरा, अपनी करियर और धन की रेखा को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। तीसरा, अगर कार्यों को में विस्तार चाहिए, फैलाव चाहिए और धन में मजबूती चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो सूर्य को ठीक कर लीजिएगा। और अपने जीवन में परिपूर्णता चाहिए तो नेगेटिव ऊर्जा को खत्म कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।